नमस्कार दोस्तों, आज हम संगठन मंत्र के गहरे अर्थ और इसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। इसमें हमें वैदिक ज्ञान की झलक मिलती है, जो हमें एकजुटता और सामूहिक निर्णय की प्रेरणा देता है। हाँ, बिल्कुल। ये मंत्र न सिर्फ एक प्रार्थना है, बल्कि हमारे सांस्कृतिक इतिहास का एक हिस्सा भी है। मैम, सही कहा आपने, ये मंत्र उर्फ संगठन मंत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक से पहले इस्तेमाल होता है। लेकिन ध्यान दें, ये मंत्र सीधे आरएसएस का नहीं है, बल्कि आर्गवेद से लिए गए 3 श्लोकों का समूह है, राइट। जिसमें एकता, समान विचारधारा और सामूहिक निर्णय की प्रेरणा होती है। हाँ, ये बहुत रोचक है, क्योंकि वैदिक परंपरा में भी ऐसे सूत्र हैं जो लोगों को एकजुट करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं प्रथम श्लोक से। एयुएम सम गच्छध्वं सम वध्वं सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। इसका भावार्थ है कि हम सभी विद्वानों से अनुरोध करते हैं कि आप एकजुट होकर प्रेम पूर्वक संवाद करें और एक समान मन से ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है ना? हाँ, ये श्लोक हमें बताता है कि सामूहिकता में ही वास्तविक ज्ञान का स्रोत है। और इसके बाद आता है द्वितीय श्लोक। सामान्यो मंत्र समिति समानी समानम मन सह चित्तमेषाम समानम मंत्रम भी मंत्रये व समानेन वो हविषा जुहोमी। यहाँ हम देखते हैं कि मन, विचार और भावनाएं एक समान होनी चाहिए, ताकि सभी हितों के लिए एक ही दिशा में सफलता प्राप्त हो सके। यह भी एक तरह से एकता या की पुकार है। वास्तव में यह श्लोक सभी के हित में एक समान प्रार्थना का संदेश देता है। फिर आता है तृतीय श्लोक। समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति। एयुएम शांति शांति शांति। इसका मतलब है कि आपका संकल्प, हृदय और मन सभी एक साथ हों, ताकि सभी गतिविधियां पूरी तरह से संगठित हो सकें और अंत में शांति का राइट। संदेश भी प्रकट हो। यह वास्तव में अत्यंत प्रभावशाली है। शांति का संदेश जो अंत में आता है, वह एक सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। ठीक कह रहे हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, अंग्रेजी अनुवाद में भी इस संदेश को सरल शब्दों में बताया गया है, जिसमें कहा गया है मे वी मार्च फॉरवर्ड विद अ कॉमन गोल, यानी हमारे उद्देश्य में एकता हो, और मे आवर हार्ट्स एंड माइंड्स मूव टुवर्ड वन सुप्रीम गोल, जो कि अंत में सामूहिक निर्णय में स्पष्टता लाता है। हाँ, ये अंग्रेजी अनुवाद व्यापक दर्शकों के लिए मंत्र के मूल अर्थ को और भी सुलभ बनाता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह वैदिक संगठन मंत्र खासकर आरएसएस की बैठकों में सभा के सदस्यों को यह संदेश देने के लिए कहा जाता है कि विचार विमर्श के बाद जो भी निर्णय हो, वे सर्वसहमत और एकमत हों। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब बड़ी सामूहिक चुनौतियां सामने हों, जिससे किसी की भी आस्था में हम्म, कसर न रह जाए। सही कहा आपने। ऐसे समय में जब व्यक्तिगत मतभेद आगे बढ़ सकते हैं, ये मंत्र एक तरह की मानसिक तैयारी कराता है और संवाद को सकारात्मक दिशा देता है। हाँ, बिल्कुल। इसके माध्यम से हम समझते हैं कि सामूहिक निर्णय लेने से पहले यह जरूरी है कि हम सभी एक ही दिशा में सोचें, अर्थात विचारों, मन और हृदय में एक समानता होनी चाहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि आधुनिक समय में भी इस तरह के मंत्र का महत्व उतना ही है? या क्या कुछ लोगों का मानना है कि ये केवल एक पुरानी परंपरा मात्र है? अच्छा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मेरे हिसाब से ऐसे मंत्रों से हमें मानसिक एकता और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, चाहे वह आरंभिक बैठकों में हो या फिर बड़े संगठनों में सामूहिक निर्णय लेते समय। मैं मानता हूँ कि आधुनिक परिवेश में भी इस एकजुटता की भावना की जरूरत है। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि कुछ लोग इन मंत्रों को मात्र एक रस्म या औपचारिकता मानते हैं, जबकि इनके पीछे का गहरा वैदिक ज्ञान भी कम समझा जाता है? ठीक है, यह एक वैध चुनौती है। हाँ, कुछ लोग इसे औपचारिक समझते हैं, परंतु मुझे लगता है कि अगर हम इन श्लोकों के अर्थ और संदेश पर गौर करें, तो इसमें एक प्राचीन ज्ञान छिपा है जो आज भी सामूहिक निर्णय में सामंजस्य लाता है। यह ज्ञान समूह के सदस्यों में भरोसा और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। और यह भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये मंत्र सदस्यों के मन में एक सकारात्मक मनोवृत्ति पैदा करते हैं। बिल्कुल।
इसके अलावा अंग्रेजी अनुवाद यह सुनिश्चित करता है कि जो लोग संस्कृत में पारंगत नहीं हैं, उन्हें भी एक जैसी प्रेरणा मिल सके, एकता, समानता और सामूहिक नेतृत्व के लिए। ये बात भी काबिले तारीफ है, क्योंकि भाषा की बाधाएं कभी-कभी गहरे अर्थ से दूर कर सकती हैं। सही कहा। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारे विचार, भाषाएं या परंपराएं कुछ भी हों, अंत में हम सबका लक्ष्य एक होना चाहिए, सामूहिक विकास और शांति। और इस प्रकार यह मंत्र न केवल बैठक में एकता, बल्कि विचार विमर्श के पश्चात लिए गए निर्णयों में भी पारदर्शिता और एकमत लाने में मदद करता है। बिल्कुल। इट्स लाइक एक रोड मैप है जो सभी की ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करता है। यह मार्गदर्शन प्रदान करता है कि कैसे हम अपने विचारों और इच्छाओं को सामूहिक रूप से एकीकरण कर सकते हैं। हाँ, यह वास्तव में प्रेरणास्पद है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संगठन मंत्र के उच्चारण से सदस्यों में एक मानसिक तैयारी की लहर दौड़ जाती है। यह उन्हें याद दिलाता है कि हमारे बीच मतभेदों को एक ओर रखकर हमें एक साझा उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना है। यह सोच खासकर सामूहिक निर्णय और रणनीति बनाते समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सही कहा। इस प्रकार के मंत्र हमें उन परिस्थितियों में भी सहयोग और समान विचारधारा की ओर अग्रसर करते हैं जहां विचार विमर्श से नई दिशा निकलती है। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से वाकई में निर्णय प्रक्रिया में सुधार आता है? जरूर। कुछ अध्ययनों और अनुभवों से यह प्रमाणित होता है कि जब मन, हृदय और विचार एक समान होते हैं तो निर्णय अधिक समन्वित और सशक्त होते हैं। हालांकि यह भी एक प्रक्रिया है, एक सामूहिक मनोभावना को जागृत करना। ये बात वाकई में दिलचस्प है। इसके अलावा संस्कृत मंत्रों की अपनी एक अनूठी ध्वनि होती है जो किसी भी सभा में ऊर्जा का संचार कर देती है। यह ध्वनि सदस्यों के हृदय में एक गहराई से जुड़ने की भावना पैदा करती है। बिल्कुल, ये ध्वनि जैसे एकता का नारा है जो सभी को एक ही छत के नीचे लाती है। और अंत में जब हम AUM शांति 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 कहते हैं तो यह केवल शब्द नहीं बचते, बल्कि यह एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शांति की अनुभूति भी पैदा करते हैं। यह वास्तव में एक पूर्णता का एहसास कराता है, जहां निर्णय के साथ साथ मन की शांति भी सुनिश्चित हो जाती है। सही कहा। और यही वह संदेश है जो हमें न केवल बैठक के दौरान बल्कि जीवन के विभिन्न एस्पेक्ट्स में एकजुटता और सामंजस्य की आवश्यकता को समझाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंत्र की जड़ें गहराई से जुड़ी हुई हैं और वह हमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की याद दिलाती है। बिल्कुल महोदय। यह मंत्र हमें यह सिखाता है कि जब हम सामूहिक रूप से एक दिशा में सोचते हैं तो सभी कार्य पूरी तरह से संगठित और सहज हो जाते हैं। यह पुराना वैदिक संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि सदियों पहले था। आज की बातचीत से स्पष्ट हो गया कि संगठन मंत्र केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक दिशा, प्रेरणा और सामूहिक एकता का प्रतीक है। इस चर्चा के लिए धन्यवाद। यह वाकई में बहुत ज्ञानवर्धक रहा।